जी आपके फैमिली फ्रेंड है, तो ये सब कैसे हुआ? यू आर क्वाइट यंग देन, टेल मी हाउ इट हैपेंड। जी पहली बार राजी से मैं मिला था जब इतिहास की शूटिंग चल रही थी और पापा के साथ मैं गोवा गया था। एंड वहाँ पर उन्होंने मुझे देखा था और न जाने क्यों उन्हें उस वक्त से उन्होंने वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि राजी जब भी ये लड़का बड़ा होगा ऐसे मैं ही लॉन्च करूँगा। एंड वही हुआ। ही ओनली लॉन्च्ड मी एंड हैट्स ऑफ टू हिम। So what did he say? What did he find in you actually? You should have, he might have said something, the star quality. देखिए जिस तरीके से वो देखते थे मुझे एंड वो एक किस्म की स्टार क्वालिटी मुझ में देखते थे ना। अब मुझे पता नहीं अब वो क्या बातें थीं या क्या था। जैसे वो कहते थे मैं द वे आई एम, मेरी पर्सनालिटी या जो भी चीज़ उन्हें बहुत भाती थी, उनको लगता था कि आई हैव इट इन मी। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि इट वॉज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज ट्रस्ट इन मी। उनका वो विश्वास था और उनका वो विश्वास आज भी जो मुझ में है, जो मुझे एक क्या बोलते हैं फाइटर बना के रखा है। एक्टर बनेंगे। जी देखिए, मैं हमेशा से ही एक्टर बनना चाहता था। मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये बात हमेशा से थी कि मैं बनूंगा तो सिर्फ एक अभिनेता बनूंगा। और ये बात शायद मेरे दिमाग में उसी समय आ गई थी जब मैंने होश संभाल लिया था, या शायद जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है करीब 7 या 8 निश्चय बिल्कुल अटल था कि मैं सिर्फ अभिनेता बनूंगा। तो आपने किस तरह से अपने आप को ट्रेन किया? सबसे पहले तो ऐसे ट्रेन किया कि हम जो थे वो बहुत मोटे थे, बहुत फैले हुए थे। सबसे पहले तो बहुत सारा वज़न कम करना पड़ा क्योंकि हमारा वज़न कुछ 110 किलो था। तो वज़न कम किया, उसके बाद थिएटर माँ के साथ किया, स्कूल में किया, थोड़ा बहुत कॉलेज में किया और माँ के साथ एक्टिव थिएटर करते रहे। तो उन चीज़ों ने ज़िंदगी में बहुत मदद की और आज भी उन चीज़ों की वजह से मुझे बहुत मदद होती है। और एक दो और चीज़ें जो मैंने की, जो मुझे लगता है हर एक एक्टर को करनी चाहिए इफ़ ही वांट्स टू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री, वो ये हैं कि आप सही जगह डांस क्लासेस लें, आप सही जगह एक्शन प्रैक्टिस के लिए जाएं, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो या हमारा फिल्म एक्शन हो, क्योंकि इट इज़ नॉट अ गेम, इट इज़ नॉट जस्ट गोइंग एंड रनिंग अराउंड, इट इज़ नॉट दैट। लोगों को ये बहुत फ़नी लगता है कि हम लोग पेड़ों के आसपास भागते हैं, यू नो कि films is nothing but just running around trees. But running around trees, I'm so sorry if I'm hurting anyone, but running around trees in a certain manner. देखिए, मेरा परिवार मेरे लिए सबसे बढ़कर है और मैं यही सोचता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मेरे पास ना हो, मेरे माँ बाप हों, मेरी बहन हो, मेरा छोटा भाई हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनका साथ, इनका प्यार ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है। और ये हमेशा से मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहे। मेरे पेरेंट्स में, जैसे मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि घर में ही गीता कुरान है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और मेरी बहन मेरी सबसे बेस्ट क्रिटिक है और मेरा छोटा भाई जो है, आई जस्ट लव हिम, आई अडोर हिम, आई कांट डू विदाउट। एक्टिंग के टिप्स क्या क्या दिया है उन लोगों ने आपको? जी देखिए, एक जो एक्टिंग टिप मेरे पिताजी ने मुझे दी है वो ये है कि कभी भी कोई चीज़ आधे अधूरे दिल से मत करो। करो तो पूरे दिल से करो, करो तो पूरे कन्विक्शन से करो, करो तो उसमें पूरी अपनी बिलीफ डाल के करो दैट नो दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस। क्योंकि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होगा, जो भी मेरे दिल में चल रहा होगा, वो मेरे चेहरों पे, वो मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों में नज़र आएगा। और मेरी माँ की ये टिप थी हमेशा से कि एक अच्छे इंसान बने रहो, अच्छे एक्टर बन जाओगे। तो बताइए आपके बरस के शूटिंग के दौरान कोई भी इंसिडेंट जो आपको याद है? देखिए, अब के बरस की शूटिंग के दौरान बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज माय फर्स्ट फिल्म, लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट्स जैसे होते हैं जो मेरे दिमाग में बिल्कुल मतलब स्टैम्प की तरह छप गए। वो थे जैसे एक बार मुझे और अमृता को, एक घोड़े का सीक्वेंस था, मुझे और अमृता को मतलब डाउन हिल आना था एक घोड़े के ऊपर एंड it was a single saddle horse. It was not even a double saddle that she could sit on it and she was asked to sit on it with me
and I was supposed to hold her, and with the other hand I was supposed to hold the rein of the horse. मैंने लगाम घोड़े की पकड़ी हुई थी, मैं घोड़े को भगा रहा था. I had to come down hill, और ये भगाने का शॉट था. उन्होंने कहा कि और तेज़ भगाओ. मैंने और तेज़ भगाया, उन्होंने कहा और तेज़ भगाओ, और तेज़ भगाया, और भगाते भगाते बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया घोड़े के सामने. एंड I was trying to balance her mostly because I was scared, because she was very scared of the horse. And I was like, कुछ भी हो यार, इस बेचारी को लग ना जाए, नहीं तो सब कहेंगे आर्यन ने अपनी पहली हीरोइन को ही चोट पहुंचा दी. एंड क्या हुआ, घोड़े ने एकदम से पत्थर को देखा, वो रुक गया. एंड जैसे रुका, उसका बैलेंस आगे की तरफ था और हम दोनों का बैलेंस आगे की तरफ था. एंड वी वर ट्राइंग टू मैनेज, क्योंकि इट वॉज अ डाउन हिल रनिंग शॉट विद द हॉर्स. एंड हम दोनों एकदम से घोड़े से नीचे गिर गए. एंड इट वॉज वेरी फनी, क्योंकि एक सेकेंड में राज जी वॉज लाइक अभी तो फ्रेम में थे, अभी कहाँ गए, और हम दोनों ऐसे ज़मीन पे पड़े हुए थे. बट थैंक गॉड उसको चोट नहीं लगी. दैट वाज द गुड पॉइंट ऑफ इट. आपने काफी सारे स्टंट्स खुद किए, तो आपको वाटरफॉल वाला शॉट खुद देना चाहते थे, तो इसके बारे में कुछ बताइए. जी, एक शॉट था हमारा कि इंटरवल पॉइंट शॉट के मैं वाटरफॉल में गिरता हूँ. तो मैं बहुत एक्साइटेड था, एंड आई वांटेड टू डू ऑल माय स्टंट्स बाय माई सेल्फ, एंड आई डिड ऑल माय स्टंट्स. I never let any of my duplicates do any of my shots. I did all of them by myself. But what happened in this shot was this: Raj Kanwar Saab didn't want to take the risk. Rajji was like, "Arya, this is a very difficult shot. You'll have to. It's like a completely going inside the waterfall, and I can't take that risk with you." और मैंने कहा मुझे रस्सी बांध दीजिए, मैं कूद जाता हूँ. But he did not let me. It was quite a big argument, but he did not let me. And after which I saw the shot. पता नहीं लगता है कि वो मैं था कि नहीं था, लेकिन हाँ उसका आधा शॉट उन्होंने ज़रूर लिया. ही मेड मी फॉल डाउन द अप हिल बाय ऑलमोस्ट 3/4 बैकवर्ड्स. दैट वाज गुड, बट नॉट इन द वाटरफॉल. अमृता भी तभी नई थी, शी वाज फ्रॉम द मॉडलिंग इंडस्ट्री. Yeah. सो किस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, तो कैसा था आप दोनों में जो रैपो था? The rapper was good, and it was amazing to work with her. जो गाने थे आपके बरस के काफ़ी अच्छे थे, तो आपने किस तरह से एंजॉय किया शूट के दौरान, या फिर आपका फेवरेट गाना कौन सा? जी देखिए, वैसे तो फिल्म के सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि मुझे लगता है अनु साहब ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया इस फिल्म में, और समीर जी ने उनको बहुत अच्छा लिखा है. और जिस तरीके से राज कंवर जी ने कंसीव किया है पूरे के पूरे गाने, क्योंकि गाने जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक बिल्कुल बाकायदा पीरियोडिक, और एक बाकायदा टुडेस म्यूज़िक. एंड आई सपोज ऑल सॉन्ग्स हैड अ फ्लेवर टू इट. लेकिन एक गाना जो मेरे दिल को बहुत छूता है, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, वो था मेरा इंट्रोडक्शन सॉन्ग. आई रियली वर्कड हार्ड फॉर इट अ लॉट. आई डिड 7 days ट्रेनिंग विद द सॉन्ग एंड सीक्वेंस विद सरोज खान. उनकी बहुत डांट खाई मैंने, लेकिन द एंड रिजल्ट वाज गुड. प्यार मोहब्बत गाना काफ़ी हिट हुआ था, उसके बारे में बताइए. जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि उस गाने में राजी ने मुझे धोती और एक कोटी पहनाई हुई थी. एंड द होल सॉन्ग आई एम हार्डली जस्ट वेयरिंग क्लोथ्स. आई एम वेयरिंग लेस क्लोथ्स देन द हीरोइन. एंड ही मेड मी गो इन द स्नो. सॉरी राजी इफ यू वाचिंग दिस. ही मेड मी गो इन द स्नो. एंड पहला शॉट था, हम पहुँचे थे यूरोप, एंड इट वाज द फर्स्ट शॉट ऑफ द सॉन्ग्स. एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि उस कैरेक्टर के लिए मैंने बाकायदा 20-25 दिन की दाढ़ी बढ़ाई थी. और दूसरा कैरेक्टर जो था, ही वॉज टोटली शेवन, ट्रिम बियर्ड आई सपोज. एंड व्हाट हैपेंस नाउ इज दिस, दैट आई एम सपोज टू, हवा चल रही बहुत तेज स्नो पर, एंड आई एम सपोज टू कम क्लोज टू द गर्ल एंड से प्यार मोहब्बत इश्क इबादत और करें क्या अब के बरस. एंड एवरी टाइम आई वुड डू दैट, देयर वाज a very strong whoosh of wind that would come and just fly off my dhoti. So it used to be quite an embarrassing thing. More than embarrassing, no one knew about it. But it was something very chillingly cold. And I was unable to do that shot for long takes. And I suppose I was new, so I was very embarrassed to tell anyone about it. But afterwards, when I told everyone about it, they just died laughing. कहाँ शूट किया आपने इस फिल्म के लिए? जी, हमने इसके लिए शूट किया है बम्बई में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, एंड यूरोप में हमने शूट किया है इसके लिए, आई सपोज स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस के 2-3 लोकेशंस. एंड देन वी इवन शॉट इन उदयपुर
एंड आगे जाके उदयपुर के इन द इंटीरियर्स फॉर द हेवीली शॉट्स एंड एवरीथिंग. When you come, it's quite a challenge. इट वाज क्वाइट अ चैलेंज. लेकिन इसका पूरा का पूरा जो ज़िम्मा है वो मैं सिर्फ राज कंवर जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे समझा. उन्होंने दोनों किरदारों को इस तरीके से लिखा कि मैं उन दोनों को ठीक से पेश कर सकूं. उन्होंने मेरे स्वभाव को समझा और उसी स्वभाव से उन्होंने उन दोनों किरदारों को बनाया. और मेरी पूरी यही कोशिश थी कि मैं कैरेक्टर कहीं ना कहीं जैसा वो इमेजिन कर रहे हैं उतना बेहतर उसे कर सकूं. मुझे पता नहीं मैंने कितना अच्छा किया या कितना बुरा किया, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी. तो आप काफ़ी यंग थे, आपने बताया कि you were still in college and your friends were giving the exams. So how was it like, you know, for young It was kind of weird, but it was good. I was like 20 when I started shooting for the film. I had just turned 20 in May, and I started shooting for the film in August. And the film was finished in Feb, and my results were yet to come out for the film as well as my college results. So it was a very funny experience for me, but at the same time it was good. So, like Amrita, the styling, the styling of the film, Amrita styling, your styling. So, how was it like? Did you really like it the way you presented? जी देखिए, ज़िंदगी में कभी भी पीछे देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या अच्छा था क्या बुरा था. मैं हमेशा ये ज़रूर सोचता हूँ कि राज कंवर जी ने मुझे मेरी ज़िंदगी का बेस्ट लॉन्च दिया. मुझे लगता है अगर मैं 25 या 26 पे भी आता तब भी मुझे लगता है मुझे ऐसी लॉन्च कभी नहीं मिल सकती थी जिसमें मैं बाकायदा हर चीज़ मैंने कर ली. मुझे नहीं लगता मैंने कोई इमोशन इस फिल्म में छोड़ा. मुझे नहीं लगता मैंने कोई एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म में छोड़ा या कोई डांस छोड़ा. मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ जो एक हीरो को करनी चाहिए हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो चीज़ राज जी ने मुझसे नहीं कराई. हर चीज़ कराई उन्होंने. एंड he'll always be my big brother. He'll always be a person I look up to and respect a lot for this. डांसिंग में आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, आपने कहा था, तो किस तरह से आपने आपको एडजस्ट किया? डांसिंग में वही तकलीफ़ हुई थी जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं कर रहा था तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी यूरोप में, एंड ठंड के मारे मेरी हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि मुझे वैसे भी आई फील वेरी कोल्ड इन विंटर एंड इट्स क्वाइट बैड. वैसे भी बम्बई के जो लड़के लड़कियाँ होते हैं दे फील वेरी कोल्ड when they go to another region where it has winter. So it's kind of bad only on those lines. How long did you shoot for the film? We started shooting in August and it ended in Feb. Okay. So आपको अगर और भी कुछ याद है इसके दौरान, आपके बरस के दौरान, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. The whole process, I mean. एक बार बीच में मैंने अभय सिंह का कुछ पार्ट था जो मेरा लेटर पार्ट, मतलब जो मेरा पीरियोडिक कैरेक्टर था, उसका एक पार्ट था कि शूटिंग बाकी थी उसकी. आई डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माई बियर्ड विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर दैट कैरेक्टर, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द कैरेक्टर, एंड आई वेंट एंड shaved off 6-7 days before the shoot, and I went to meet Raj Kanwar ji, and he almost just caught hold of his heart and almost felt out, "Arya, क्या तूने अपनी दाढ़ी निकाल दी?" And I was like, हाँ निकाल दी तो what's the problem? So he said, "We have to shoot Abhay Singh's character. How could you take off your beard?" And I was feeling bad for what happened, but at the same time I was feeling funny that why is Raji getting so hyper here? It's just a beard. But then I understood the value of it, क्योंकि मेरी वजह से शूट जो थी वो 3-4 दिन डिले हुई, एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टर के किसी का नुकसान हुआ. उस मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा सीखा कि यू शुड नेवर प्ले गेम्स विथ योर करियर, यू शुड नेवर प्ले गेम्स विथ योर प्रोफेशन. चाहे आपकी दाढ़ी हो, आपका नाखून हो, आपकी घड़ी हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कंटिन्यूटी. So what are your future plans now? Movies are coming up. Has always been this, that I keep on working. I have to keep on working at my characters, look at what I'm doing, work sincerely towards it, work with complete hard work and full concentration, and what has to happen will happen, but I will give it my best shot.